इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको एक अच्छी इज्जत वाली नौकरी चाहिए और आपको लाखों का पैकेज चाहिए तो आपको एसी के कमरे में बैठ के कोडिंग करना होगा। हमने बचपन से सुना है बेटा इंजीनियर बनो, आईटी कंपनी ज्वाइन करो और लाइफ सेट है। लेकिन क्या आपको पता है बैंगलोर के एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा सैलरी वो इंसान उठा रहा है जो इंसान शायद सूट बूट या टाई नहीं पहन रहा, पर जिसके एक सिग्नेचर से प्लेन उड़ना रुक सकता है, रिफाइनरीज का काम बंद हो सकता है। ये है द इनविजिबल इंडस्ट्री। ये एक ऐसी फील्ड है जो कि हमारी आंखों के सामने तो है पर किसी को दिखती नहीं, जहां पे डिग्री से ज्यादा स्टैम्प एंड सिग्नेचर की वैल्यू होती है। आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसे करियर को जो कि आईटी सेक्टर से ज्यादा रिसेशन प्रूफ है, जहां पे एआई आपकी नौकरी नहीं छीन सकता और जहां पे आप 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ तक की सैलरी कमा सकते हो। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन। 2024 और 2025 में हमने क्या देखा? मैसिव लेआउट। गूगल ने लेआउट किया, अमेजॉन ने लेआउट किया, मेटा ने लेआउट किया, सब ने हजारों लोगों को निकाल दिया। और क्यों? क्योंकि एआई उन जूनियर डेवलपर का काम कर सकता है जो कि पहले एक इंसान करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं, जिनमें में से 80% जॉबलेस है। और जो आईटी सेक्टर में जाते भी हैं उनका स्टार्टिंग पैकेज 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए पर एनम का होता है, यानी कि मंथली 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ तक। लेकिन सोचो, क्या एआई किसी पाइपलाइन के अंदर जाके अल्ट्रासाउंड कर सकता है? क्या चैट जीपीटी 50 मंजिल की बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की सेफ्टी को इंश्योर करके सर्टिफाई कर सकता है? आंसर है नहीं कर सकता। जितने भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहाँ पे हमेशा एक ह्यूमन इंस्पेक्टर की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक गलती का मतलब सिर्फ बग नहीं होता, यहाँ पे गलती का मतलब होता है मौत, और एक की नहीं हजारों की। और यही वजह है कि इस फील्ड में रिलायबिलिटी का पैसा मिलता है। दोस्तों, इस इनविजिबल इंडस्ट्री का नाम है एनडीटी एंड क्यूएक्यूसी। ये सुनने में तो टेक्निकल लगता है बट इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। दुनिया भर में जितने भी स्टील स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको चेक करने के लिए इंस्पेक्शन एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। 2026 में ग्लोबल एनडीटी यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की मार्केट वैल्यू $9.8 बिलियन टच कर रही है। इंडिया में प्रधानमंत्री गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत लाखों करोड़ों के काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है। हमको इंजीनियर तो मिल रहे हैं पर सर्टिफाइड इंस्पेक्टर नहीं मिल रहे। एक नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियर को शायद 20,000 30,000 रुपए की नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन वही इंजीनियर अगर एनडीटी लेवल 2, क्यूएक्यूसी, एपीआई, सीएचडब्ल्यूआईपी जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करता है तो वो महीने के 2 लाख से 3 लाख रुपए कमा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सर्टिफिकेशन एक गोल्ड पासपोर्ट है। इनके बिना आप सऊदी अरामको, एडनॉक, शेल, रिलायंस इन जैसे प्रोजेक्ट्स पे आप एंट्री भी नहीं ले सकते। दोस्तों, आईटी जॉब में आप एक क्यूबिकल में बंद हैं और इस करियर में आप एक ग्लोबल सिटीजन हैं। एक हफ्ते आप दुबई के किसी मेगा स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं और अगले महीने वियतनाम के शिपयार्ड पर, या फिर अगले महीने आप यूरोप में किसी ब्रिज का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं सैलरी कंपैरिजन की। एज पर द डेटा ऑफ 2026, आईटी इंजीनियर की एवरेज सैलरी 20,000 से लेकर 40-45,000 रुपए पर मंथ तक है, जबकि एक सर्टिफाइड इंस्पेक्टर की सैलरी 1 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ तक है। ये मैंने आपको बताया है एवरेज सैलरी ऑफ आईटी सेक्टर एंड सर्टिफाइड इंस्पेक्टर्स। और सबसे बड़ी बात, रेस्पेक्ट। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में आप एक वो कैंडिडेट है जिसकी साइन के बिना लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट रुका होता है। जब तक आप ग्रीन सिग्नल नहीं देते तब तक काम शुरू नहीं होता, और ये पावर किसी भी आईटी क्यूबिकल वाले प्रोफेशनल में नहीं मिलती। हम सब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। आईटी सेक्टर की भीड़ ने हमें आज ये भुला दिया कि कोर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्पेक्शन आज भी दुनिया चला रही है। आपको डिसाइड करना है
क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां पे एआई आपकी नौकरी को रिप्लेस कर दे, या आप उस इनविजिबल इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां पे आपके स्किल सेट्स एक कीमती सोने के बराबर है और जो रिसेशन प्रूफ है। दोस्तों, रास्ता मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस हिडन रास्ता है। मैंने एक पूरा डिटेल्ड रोड मैप बनाया कि किस तरीके से एक नॉर्मल स्टूडेंट, चाहे वो सिंपली 12th पास हो, ITI, डिप्लोमा, डिग्री, BA, BCom किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जैसे कि NDT, CSWIP, API इन सर्टिफिकेशन को कैसे ले सकता है। अपनी आंखें खोलो और डिग्री ट्रैप से बाहर निकलो और दुनिया देखो कि आप एक सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि एक्सपर्ट बन सकते हो। मैं हूं सिद्धार्थ त्रिपाठी। अब आपको सोचना है, क्या आप सही रास्ते पर हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।